राम राम जी। आपने ऐसी कथाएं तो बहुत सुनी होंगी कि जिसमें गृहस्थ लोग संतों के चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन आपने ऐसी कथा कोई नहीं सुनी होगी जिसमें संत, एक बहुत ही अच्छे संत एक गृहस्थ के पैर छूते हैं। तो ये एक सच्ची घटना है। वृंदावन में एक निराले संत रहते थे। काफ़ी अच्छे संत थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे वहाँ पे, और वो भगवान को मानने वाले थे, निष्काम भक्त थे। जो उनके पास आते थे भक्तजन, उनसे कुछ याचना नहीं करते थे। तो एक बार ऐसे ही कोई भक्त आ गया, तो उसने उनके चरण स्पर्श किए, जैसे कि सब गृहस्थ जो होते हैं संतों के चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा संत जी ने, क्या उनके मन में आया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिए बिना गृहस्थ के चरण स्पर्श कर लिए। तो उस गृहस्थ भक्त ने पूछा कि संत जी, आपने मेरे चरण स्पर्श क्यों किए हैं? आपने तो मुझे नरकगामी बना दिया। तो संत ने कहा, मैंने तुम्हें नरकगामी कैसे बना दिया? उन्होंने कहा कि आप संत हैं, आपने मेरे चरण स्पर्श किए हैं। तो उस संत ने हंसते हुए पूछा, पहले ये बताओ तुमने मेरे चरण स्पर्श क्यों किए? तो उस गृहस्थ भक्त ने कहा, क्योंकि आप संत हैं, आपने संसार त्यागा हुआ है, भगवान का भजन करते हैं, इसलिए मैंने आपके चरण स्पर्श किए। तो फिर उस भक्त ने पूछा, अब संत जी आप बताइए, आपने मेरे चरण स्पर्श क्यों किए हैं? तो फिर उस संत ने उस भक्त से कहा कि मैंने तो दुनिया को छोड़ के परमात्मा को चुना है, परमात्मा की भक्ति को चुना है। तो मैं तो छोटा त्यागी हूँ, क्योंकि मैंने एक तुच्छ सी वस्तु का त्याग किया है। क्योंकि इस संसार में सुख तो है ही नहीं। जो 5 तरह के सुख इस संसार से मिलते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नाम का जो 5 सेंसेस है हमारे शरीर की, वो मन के साथ मिलकर इस संसार से सुख का अनुभव करती हैं। वास्तविक सुख तो मिलता नहीं है, केवल सुख का अनुभव मात्र होता है। जैसे मृग तृष्णा होती है, जो मृग होता है वो चमकती हुई रेत को देख के समझता है कि पानी है और भागता हुआ उसकी तरफ जाता है। लेकिन जब उस रेत के नज़दीक पहुंचता है तब उसे ज्ञात होता है कि ये मेरा भ्रम था, ये सिर्फ पानी नहीं है, सिर्फ एक चमकती हुई रेत है। तो वैसे ही ये संसार जो है निसार है। तो इस संसार को मैंने त्याग दिया, क्योंकि ये संसार इतना मूल्यवान नहीं है, तो मैं छोटा त्यागी। लेकिन तुम गृहस्थ हो और तुम परमात्मा के भजन के लिए दिन का 10वां भाग 2.5 घंटे भी नहीं निकालते। तो तुमने तो इस तुच्छ संसार के लिए परमात्मा जैसी अनमोल हस्ती को त्याग दिया है। तो तुम तो बहुत बड़े त्यागी हो। तो इसलिए मैंने तुम्हारे चरणों को स्पर्श किया है, क्योंकि बड़ा त्यागी वही है जो बड़ी वस्तु का त्याग करता है। तो परमात्मा के आगे संसार तो तुच्छ है, तो मैंने तुच्छ वस्तु का त्याग किया। लेकिन संसार के आगे परमात्मा तो परम आनंद, परम सुख, परमात्मा का सुख तो संसार के सुख के आगे बहुत ही बड़ा है। जैसे सूर्य और जुगनू की कोई भी उपमा नहीं है, दोनों में तुलना नहीं की जा सकती। वैसे ही परमात्मा का सुख अनंत है, असीमित है, और संसार का सुख सीमित है और कुछ समय के लिए है, क्षणिक है। तो इन दोनों का भी आपस में कोई सुमेल नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने तुम्हारे चरणों को स्पर्श किया है। तो ये कहकर तो वैसे उन संत जन ने उस भक्त के मन पर एक कटाक्ष किया, क्योंकि वो भक्त जो था वो संत को मानता तो था, लेकिन उनकी बात नहीं मानता था। उनको प्रणाम करता था, मानने आता था, लेकिन जो 10वां हिस्सा दिन का होता है भगवान के भजन में लगाना ज़रूरी है। चाहे आप भगवान की कथा सुनते हैं, चाहे परमात्मा के नाम का जप करते हैं, चाहे जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन दिन का 10वां भाग निकालना ज़रूरी है।
अगर वो भी आप नहीं निकालते तो फिर तो आपने परमात्मा को अपने जीवन से अलग ही कर दिया। तो ये संसार तो एक दिन छोड़कर आप चले ही जाएंगे, तो साथ में क्या जाएगा? अगर भक्ति के लिए भी कुछ समय आपने नहीं निकाला तो साथ में कुछ नहीं जाएगा। जब आपके कर्मों का लेखा जोखा होगा तो आप परमात्मा के दरबार में शर्मिंदा हुए खड़े रहेंगे। जैसे गुरबानी में आता है, मत शर्मिंदा होइए साहिब के दरबार। तो परमात्मा के दरबार में शर्मिंदा होने की बजाय रोज़ कुछ समय परमात्मा के नाम का जप किया कीजिए। उस जप में धीरे धीरे आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो कहते थे कि 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो निकालने ही चाहिए, मतलब कि आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा तो आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं, जो भी मंत्र आपको प्रिय है, वो मंत्र जप ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद।